जनवरी 2022 पाकिस्तान पर बहुत भारी गुजरा जब पंजाब के जिला मरी में एक खौफनाक बर्फानी तूफान आया, जिससे 4 फुट तक बर्फबारी होने की वजह से 23 मुल्की सियाह लुक़्मा अजल बन गए थे। नाजरीन, इन सियाहों की मौत की वजह बर्फबारी नहीं थी बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग थी। इस बर्फबारी की वजह से जब उन बदकिस्मत सियाहों की गाड़ियां बर्फ में फंस गईं तो वो अपनी गाड़ियों में हीटर चलाकर सो गए और उनकी गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गई और वो दोबारा कभी न उठ सके और इस तरह 23 अफराद जान की बाजी हार गए। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है और ये इंसानी जिंदगी के लिए कितनी खतरनाक है और खास तौर पर मौसम सरमा में कैसे इससे इंसान मौत की आगोश में चला जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल लवर्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इस जहरीली गैस से आप खुद भी बच सकें और अपने प्यारों को भी बचा सकें। नाजरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेबू, बेरंग और बेजायका गैस है। ये जहरीली गैस उस वक्त पैदा होती है जब ईंधन को कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाए या जब बंद कमरे में आग जलाई जाए। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बंद कमरे में पैदा होती है तो सांस के जरिए ये हमारे फेफड़ों और फिर वहां से खून में शामिल हो जाती है और इस तरह खून फेफड़ों से ऑक्सीजन हासिल नहीं कर सकता और इंसान के अज़ा काम करना छोड़ देते हैं। आखिरकार इंसान तेजी से मौत की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। नाजरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेरंग, बेबू और बेजायका जहरीली गैस है जो इंसान के लिए एक जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। सर्दियों में अमूमन ये खामोश कातिल सैकड़ों जिंदगियां निगल जाता है। इंसान गैर महसूस तरीके से मौत की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से जिस्म के तमाम हिस्से जहर का शिकार हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उन अज़ा को होता है जो ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। उन अज़ा में दिल और दिमाग जैसे नाजुक अज़ा भी शामिल हैं। इसके अलावा हमारे आसाबी निज़ाम को कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा मुतासर करती है। इसलिए वो लोग जो दिल के मरीज होते हैं या सांस की बीमारी में मुब्तला होते हैं वो बहुत जल्द कार्बन मोनोऑक्साइड से मुतासर हो सकते हैं। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेरंग, बेबू और बेजायका गैस है, इसलिए इंसान उसे इनहेल कर लेता है और उसे खबर भी नहीं होती और ऐसा ऐसा ये गैस उसे मौत के मुंह में धकेल देती है। नाजरीन, तहकीकात के मुताबिक अमेरिका में हर साल तकरीबन 400 से ज्यादा लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से मर जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड से कैसे मुतासिर हो सकते हैं। अगर बंद गैराज में गाड़ी स्टार्ट करके खड़ी कर दें और आप उस गैराज में काम करते रहें तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड से मुतासिर हो सकते हैं। इसी तरह अगर किसी बंद कमरे में जनरेटर चल रहा है और आप भी वहां मौजूद हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जमा होने से आप उससे मुतासिर हो सकते हैं। सर्दियों में कमरे को अच्छी तरह से बंद करके उसके अंदर गैस, हीटर या लकड़ियां या कोयले जलाने से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाती है और आप बुरी तरह उसके जहरीले असर से मुतासिर हो सकते हैं। नाजरीन, आपने मरी के वाकये में देखा होगा कि चूंकि बर्फबारी शदीद थी और गाड़ियों के अंदर हीटर चल रहे थे और गाड़ियों के साइलेंसर पैप बर्फबारी की वजह से बंद हो गए थे और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलने के बजाय गाड़ियों के अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। इसलिए जो लोग गाड़ियों में सोए हुए थे वो पहले बेहोश हुए और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड ने उन्हें हलाक कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड के जहरीले असर का शिकार हो रहे हैं। तो नाजरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड से पहले मुतासर शख्स को चक्कर आते हैं और सर दर्द महसूस होता है और कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। बाज लोगों का पेट खराब हो जाता है और वोमिटिंग शुरू हो जाती है। सीने में दर्द होता है और मतली की कैफियत भी हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर का शिकार हो गए हैं तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। तो नाजरीन, अगर आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां हीटर चल रहा है या आग जलाई हुई है तो फौरी तौर पर हीटर को बंद कर दें और खिड़कियां खोल दें और जल्द से जल्द इस कमरे से निकलने की कोशिश करें और खुली हवा में चले जाएं। इसके अलावा घर में इस्तेमाल होने वाले हीटरों, भट्टियों और चूल्हों की सर्विस कराते रहें और गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम को चेक करते रहें। अगर एग्जॉस्ट का पैप फटा हुआ है या लीक है तो गैस गाड़ी के अंदर भी जमा हो सकती है, तो इस तरह गाड़ियों की सर्विस भी बहुत जरूरी है। नाजरीन, ये वो मुख्तसर सी मालूमात हैं जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह पाक आपको हर दुख, परेशानी और मुसीबत से बचाए। आमीन।